नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में आखिरी घंटे में जो तेज गिरावट आई है वो तेज गिरावट के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है और अगर आपको अगले हफ्ते में ट्रेड करना है तो किस तरीके का रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट आवर है, लास्ट आवर में 1:15 के बाद जो तेज गिरावट आई है, ये तेज गिरावट का अगर आप बिजनेस न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे पहला रीजन ये बताया जा रहा था कि जो फुटसी रीबैलेंसिंग है वो रीबैलेंसिंग की वजह से ये हुआ है। दूसरा रीजन ये बताया जा रहा था कि इंडिया पाक बॉर्डर के ऊपर कुछ फायरिंग हुई है, उसकी वजह से ये तेज गिरावट आई है। लेकिन हमें इस रीजन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, हमें ये प्रिडिक्ट करना सीखना है और ये प्रिडिक्ट करके इसका फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे लेना है ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप में सभी बातें आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ तरीके का बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन पहले ही बताया हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि 17 तारीख के दिन मतलब कल के दिन मैंने ऑलरेडी हाई अलर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी करके एक वीडियो डाला था और वहां पे मैंने लेवल ड्रॉ करके दिखाए हुए थे। अभी भी चार्ट के ऊपर यही लेवल है। इसके पीछे का मैं अभी आपको लॉजिक बताऊंगा कि मैंने लेवल को कैलकुलेट कैसे किया था। और आज सुबह मार्केट चालू होने से पहले मैंने 9:11 पर सिग्नल दिया था कि निफ्टी को एट ओपन के ऊपर आप सेल करो। ये जो सेल का सिग्नल मैंने क्यों दिया था, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि ये सिर्फ यहाँ पे मैं फ्री में इतने बढ़िया सिग्नल देता हूँ तो सिर्फ वो सिग्नल का फायदा मत उठाओ, आप यहाँ पे आप सीख लो कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो ये फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे सिर्फ फ्री में सिग्नल मिलते हैं तो इसलिए आप ज्वाइन करते हो, तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। मान लो कि कल मुझे कोरोना हो गया और मैं मर गया, तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेवल मैंने कैसे कैलकुलेट किए थे और सेल का सिग्नल मैंने क्यों दिया था। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं और प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ तक जो आप देखते हो तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा था और यहाँ पे आप ट्रेंड था। लेकिन ये जो हाई बनाया उसके बाद मार्केट ने ये जो लो बनाया ये ये जो हाई बनाया ये लोअर हाई था। तो इसका मतलब यहाँ तक जो अप ट्रेंड था ये अप ट्रेंड मार्केट में पॉज हो चुका था। अभी हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को ये जो नया ट्रेंड बन रहा है उसके बारे में जानना था। तो पहला साइन यहाँ पे हमें मिला था, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये फर्स्ट सिग्नल होता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। जब भी आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो ट्रेंड में दो बातों का ख्याल रखिए कि ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है इसको समझ लीजिए और ट्रेंड चेंज कब होता है इसको समझ लीजिए। तो ट्रेंड चेंज होने का पहला साइन हमें मिल गया था कि यहाँ पे ये लेवल ये जो ट्रेंड लाइन था ये ब्रेकआउट हो चुका था। तो अप ट्रेंड खत्म हो गया था और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ बेस्ट सिनेरियो क्या यहाँ पे बन रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको हायर हाइज और हायर लोज कहाँ पे बन रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। तो ये हाई बना था, इसके बाद ये लोअर हाई बना था, इसके बाद ये लोअर हाई बना था, ये पहला लो बना था, फिर ये लोअर लो बना था, फिर ये लोअर लो बना था। मतलब यहाँ पे हमें क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे डेवलप हो चुका है। डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन ऑलरेडी हमें कल ही मिल चुका था, इसलिए मैंने ये जो वीडियो कल डाला हुआ था ये वीडियो का टाइटल भी मैंने वैसे ही रखा था हाई अलर्ट। कुछ लोगों ने ये टाइटल देख के भी मुझे ट्रोल किया था कि आप कुछ भी टाइटल डालते हो, लेकिन जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे पता चल रहा था मैं बस आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों को डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला हुआ था। तो आपको एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ दोस्तों। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए बाय ऑन अ डिप्स। जब मार्केट नीचे आए तो बाय करो और जब आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होना चाहिए सेल ऑन अ राइज। तो अगर मार्केट सेलिंग डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलना चाहिए, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सुबह मैंने
9:11 पर, यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दिखाई दे रहा है, टाइमिंग भी देखिए 9:11 पर मार्केट चालू होने से पहले ही बोल दिया था कि सेल एट द ओपनिंग, जो रेट पे मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर आप सेल कीजिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक था, ये सिग्नल मैंने क्यों दिया था? तो पहली बात तो ये है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लियर कट डाउन ट्रेंड मिल रहा था। तीसरी बात ये थी कि जो यूएस मार्केट थे वो यूएस मार्केट डाउ जोन्स भी निगेटिव ट्रेंड बता रहा था। तो ये तीनों कंफर्मेशन थे। पहला कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे मिल रहा था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। दूसरा कंफर्मेशन यूएस मार्केट जो है, यूएस मार्केट में डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स जो डाउन ट्रेंड बता रहा था। और तीसरा कंफर्मेशन अपना जो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा था वो एट ए रेजिस्टेंस लेवल ओपन हो रहा था। तो ये तीनों कंफर्मेशन मेरे पास थे, तो तीनों कंफर्मेशन की वजह से मैंने यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया था और वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट भी हो चुका है। और ये जो लेवल है, ये लेवल मैंने सिंपली ये जो हाई बना हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया था। अभी बात कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। तो हफ्ते का जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग डेली चार्ट को पहले फॉलो करते हैं। तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कौन सा ट्रेंड बनाया हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, उसके बाद ये लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया और एक ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाया। तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है, ये अप ट्रेंड एक पॉज स्टेट में चला गया है। अभी अप ट्रेंड पॉज स्टेट में चला गया है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म है क्या? तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लोअर लोज मार्केट बनाते जा रहा है और उसमें एक रिट्रेसमेंट का फेज आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में डाउन साइड का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर डाउन साइड का पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग डेली चार्ट के ऊपर छोड़ के आवरली चार्ट के ऊपर आते हैं। तो आवरली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में बना हुआ था और ये रेंज बाउंड फेज का डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन ये लेवल के ऊपर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का मोमेंटम बना रहा है। तो पहली बात हम लोगों को कंफर्म हो गई कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट अभी हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों को वेट करना पड़ता है कि मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा वो लेवल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको मंडे के दिन ट्रेड करना है तो मंडे के दिन आपको कौन से लेवल रहेंगे, मैं आपको दोबारा लेवल्स बता देता हूँ। वही लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तभी जाके हम लोगों को ट्रेड का डिसीजन लेना है। तो अप साइड की तरफ जो लेवल आ रहा है वो 11,587 का लेवल आ रहा है। डाउन साइड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो डाउन साइड की तरफ हम लोगों को जो लेवल मिल रहा है वो 11,442 का लेवल मिल रहा है। ये जो दो लेवल मिल रहे हैं, ये लेवल के करीब हम लोगों को देखना पड़ेगा मार्केट आके किस तरीके का एक्टिविटी करता है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मार्केट आने तक आपको वेट करना है। अगर मार्केट ये लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी इसके बाद देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर छोड़ के सभी सेक्टर में बिकवाली आ गई थी लास्ट सेशन में। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि प्राइस एक्शन में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है क्या, दूसरा देखना पड़ता है ट्रेंड लाइन और तीसरा देखना पड़ता है चार्ट पैटर्न। तो ये जो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये रेक्टेंगल पैटर्न एक टाइप का चार्ट पैटर्न है। और ये रेक्टेंगल पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे होता है, जो लोअर लेवल रहता है वो विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट अभी कंफर्म हो चुका है। और ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, टारगेट कैलकुलेट करना पड़ता है। टारगेट कैलकुलेशन का मेथड भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इमीडिएट यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मंडे के दिन क्या करना पड़ेगा, मंडे के दिन वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। और मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 22,028 का लेवल, ये 22,028 के लेवल तक मार्केट को आने दीजिए। और यहाँ पे आने के बाद एक रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया वन साइडेड ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और जो भी इंट्राडे के सिग्नल्स आएंगे, इंट्राडे के सिग्नल्स में ये फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे तो मुझे बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।